अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी वो है बहुत ही ज़बरदस्त चिकन टिक्का रेशा कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ही वायरल जा रही है आजकल। और इसके साथ ही इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा रेशे वाले ये कबाब बनकर तैयार होते हैं टी टाइम, डिनर, स्नैक्स और इसके साथ टिफ़िन बॉक्स, लंच बॉक्स सब के लिए बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। रेसिपी को स्किप नहीं कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले रही हूँ मैं हाफ़ केजी चिकन, जिसे मैंने धोकर अच्छे तरीके से जो है ना छलनी के अंदर रख दिया था। यहाँ पर आप ना बोनलेस चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी के अंदर। और इसके साथ ही इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच दही हम इसमें कम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा मसाला नहीं चाहिए, बस चिकन टिक्के का फ्लेवर चाहिए और खुश्क मसालों के साथ ही चाहिए। तो तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैंने दही डाल दिया है। और 1 चाय का चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी, और 1 चाय का चम्मच ही इसके अंदर जाएगा नमक, और 3 खाने के चम्मच मैं इसके अंदर शामिल करूँगी चिकन टिक्का मसाला। और इसके साथ ही 2 खाने के चम्मच इसमें जाएंगे तेल के। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद चिकन के ऊपर लगाकर रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। लेकिन इससे पहले हम इसको टिक्के वाला फ्लेवर भी देंगे, तो इसलिए इसके ऊपर हम लगाएंगे एक कोयले को मैंने दहका लिया था अच्छी तरीके से। जब ये जल जाएगा तो इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप्स के बराबर तेल, और इसके बाद इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हम मैरिनेट करने रख देंगे। तो पूरी तरह स्मोकी चिकन टिक्का रेशा कबाब बनकर तैयार होंगे। बिल्कुल कोल्ड फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर। इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे। और इसके साथ ही हम लेंगे आधा किलो आलू। इसका छिलका मैंने उतार लिया है, और उतारने के बाद इसको बॉईल करने रख दूँगी। तकरीबन 20 मिनट में ये हार्ड बॉयल हो जाएंगे। और इसके बाद जो है हम इस जो चिकन टिक्का है जो हमने बना के रखा था, मसाला लगा के रखा था, उसको एक देगची में डालेंगे। और इसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी, ताकि हमारा चिकन जो है बहुत अच्छा सा टेंडर हो जाए। फ्लेम को हमने मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इसको पकाना है। तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे, या फिर आधे घंटे के लिए। और इसके बाद जो है हम इसको जब अच्छी तरीके से गल जाएगा तो इसकी भुनाई कर लेंगे। जब अच्छी सी भुनाई हो जाएगी तो चिकन को बाहर निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। ठंडा होने के बाद उसके रेशे कर लेंगे, मसाला देगची में रहने देंगे। इधर आलू भी हमारे उबल चुके हैं, और उनको जो है ग्रेटर कर लेंगे चीज़ ग्रेटर की मदद से। और फिर इसके बाद क्योंकि हमें इसके अंदर आलू के कोई मोटे पीसीस नहीं चाहिए, बिल्कुल मैश किए हुए आलू चाहिए, तो आलू यहाँ पर जो है मैश हो चुके हैं। अब हमने जो रेशे किए थे चिकन की बोटियों के, आप देख सकते हैं, इसी में मैंने वो बचा हुआ मसाला मिला दिया है। और तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून ही मसाला मिलाना है, सारा मसाला नहीं मिलाना है। मेरे तो बचा ही 1-2 टेबल स्पून था। अगर आपका मसाला ज़्यादा हो तो हाथ रोक के डालिएगा, एकदम से सारा मिक्स नहीं कर दीजिएगा, वरना कबाब जो है पतले हो जाएंगे। आलूओं को मुकम्मल ठंडा करने के बाद जो है इसको कद्दूकश कीजिएगा, वरना जो है इसके अंदर जो है गीलापन होता है आलू के अंदर, जो जाके कबाबों को पतला कर देगा। तो इन बातों का ख्याल रखते हुए जो आपने अपने कबाब बनाने इंशाल्लाह परफेक्ट बन के तैयार होंगे। मज़ीद मसालों में जाएगा 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा धनिया इसके अंदर जाएगा दरदरा। और इसके बाद जो है 1 चाय का चम्मच ही इसमें जाएगा चिकन पाउडर, और आधा चाय का चम्मच इसमें नमक जाएगा, और 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर जाएगा, फ्रेश पिसी हुई होनी चाहिए। चलिए फिर शामिल करते हैं कुछ हरा मसाला, जिसमें धनिया पुदीना मैंने 2-2 टेबल स्पून जो है बारीक काट के इसके अंदर शामिल कर दिया है। और आधा कप ही जो है प्याज मैंने चॉप करके शामिल कर दिया है। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 2 हरी मिर्चें, और वो भी मैंने काट ली हैं बारीक बारीक। और 1 खाने का चम्मच अदरक भी मैंने चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। यहाँ पर मिक्सिंग इसकी अच्छी होनी चाहिए, हाथों के मदद से ही मिक्सिंग होगी। पहले अच्छे तरीके से मसालों को मिक्स कर लीजिए, और इसके बाद मुट्ठी बना के इस तरह जो है जैसे आटा गूंथते हैं, इस तरीके से इस मुट्ठियाँ बनाकर इसकी जो है आपने मिक्सिंग करनी है। और ये देख सकते हैं किस कदर चिकन का रेशा इसके अंदर का आ चुका है। तो इसलिए ये जो है चिकन टिक्का रेशा कबाब जो है परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। खाने में भी मज़ेदार लगेंगे और देखने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। तो इस रेसिपी को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर जो है छोटी छोटी टिक्कियाँ सी आप बना लीजिए। बहुत ही शानदार और लाजवाब कबाब ये बनकर तैयार होते हैं। इसी तरह थोड़ा थोड़ा 2-2 टेबल स्पून जो है आमेज़ा लेकर आपने हथेली की मदद से तकरीबन 15 के करीब कबाब बना लेने हैं। और 15 कबाब आधा किलो चिकन में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इसके साथ ही 1 अंडा ले लेंगे, अंडे की अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे। 1 अंडा जो है तकरीबन 7-8 कबाब के लिए काफ़ी होगा। तो यहाँ पर जो है अंडा जो हमने फेंट लिया था, अब उसके अंदर डालेंगे कबाब को, उसको अच्छे तरीके से कोट करेंगे। चारों तरफ अंडा लगना चाहिए अच्छे तरीके से। जब अंडा कोट हो जाएगा तो फिर हम इसको डालेंगे गर्म तेल के अंदर। तेल जो मैं आपको बताती चलूँ, आपने एक फ्राई पैन लेना है और उसके अंदर डालना है तेल, और इतना तेल डालना है कि कबाब हमारे शैलो फ्राई हो जाएं। जब कबाब शैलो फ्राई होंगे तो गर्म तेल के अंदर, तो एक साइड से जब अच्छे तरीके से सिक जाएंगे तो आपने साइड को चेंज कर देनी है, और इस तरीके से दूसरी साइड को भी सेक लेना है। तकरीबन 3 मिनट में ये जो है कबाब सिक कर तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है अंदर से तो ये सब चीज़ें पकी हुई हैं, बस ऊपर से हमने इसे गोल्डन कलर देना होता है। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत कबाब ये बनकर तैयार हुए हैं। खाने में तो बहुत ही शानदार और लजीज हैं।
आपके साथ मैं शेयर करती हूँ एक परफेक्ट रेसिपी और इंशाल्लाह आप इसे इसी तरीके से बनाएं मेजरमेंट कप्स एंड स्पून का इस्तेमाल करते हुए, तो आपकी ये रेसिपी इंशाल्लाह नो फेल रेसिपी बनेगी, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। इसी तरह की चिकन रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर बहुत सारी मिलेंगी और इंशाल्लाह ताला आपको वो पसंद आएंगी। तो रेसिपी आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से ये कबाब बनकर तैयार हुए हैं, रेशा कबाब। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।